Hi, welcome to Basivat Biology channel. Please subscribe my channel, give likes, give comments, also share, and also press the bell icon for the future notification of new upcoming videos. Today we are going to start a new topic called cell division. सेल डिवीजन में तीन टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं जनरली. द नंबर वन इज अ माइटोसिस, जिसे डायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं. सेकेंड वन इज अ माइटोसिस, जिसे इनडायरेक्ट सेल डिवीजन कहा जाता है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज अ मियोसिस, जिसे रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं. अब इसे अमाइटोसिस को डायरेक्ट, मियोसिस को इनडायरेक्ट, मियोसिस को रिडक्शनल क्यों कहते हैं, जैसे जैसे हम एक एक सेल डिवीजन को स्टडी करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. माइटोसिस जनरली उन सेल्स में किया जाता है. माइटोसिस का सेल डिवीजन उन सेल में होता है जिसे हम हेप्लॉइड सेल कहते हैं. ओके, अब हेप्लॉइड सेल किसे कहा जाएगा? ऐसी सेल जो कि एक तो गैमेट, जिसे हम स्पर्म या ओवम कहते हैं, वो हेप्लॉइड होता है. जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं स्पर्म हेप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें होते हैं. डिप्लॉइड सेल्स पूरे बॉडी के सेल, जर्मिनल सेल्स लेकर बॉडी सेल, तमाम जितने भी पूरे सेल होते हैं ये सब के सब डिप्लॉइड होते हैं. यानी ये डिप्लॉइड में भी होता है और हेप्लॉइड में भी होता है. लेकिन मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही होगा. ये देखिए डिप्लॉइड सेल है. अब उसके बाद ये जो बन रहे हैं हेप्लॉइड, इसमें अब मियोसिस नहीं होता, इसमें होगा तो माइटोसिस. ये याद रखना है. हनी बीस के अंदर थोड़ा अलग अंदाज में सेल डिवीजन होता है और उनका रिप्रोडक्शन का, सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड थोड़ा सा चेंज है. एक फीमेल जो कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली होती है, जैसे कि 32 क्रोमोसोम्स है, जब इसका मियोटिक सेल डिवीजन होता है तो हाफ नंबर, यानी 32 का हाफ है 16, 32 का हाफ है 16 हाइप्लॉइड सेल्स बनते हैं यहाँ पर. अगर मेल हम देखते हैं तो वो है पहले से ही हेप्लॉइड क्रोमोसोम के, यानी आधे क्रोमोसोम के सेट से बना हुआ है. ये 32 या 16 क्रोमोसोम का होता है. ये मियोसिस से डिवाइड करता है और अपने ही जैसे सेल डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ बन गया इसके माइटोसिस से बनने के बाद. अगर ये हेप्लॉइड और ये हेप्लॉइड अगर फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज करते हैं. फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ अ फीमेल गैमेट एंड द मेल गैमेट टू फॉर्म द डिप्लॉइड. ये बन गया डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड. तो यहाँ जो बन रहा है डिप्लॉइड से फर्टिलाइजेशन के बाद, वो हमेशा फीमेल हनी भी बनेगा. लेकिन इसी का अगर वो एग या जो मियोसिस से बने हुआ हेप्लॉइड है वो फर्टिलाइज नहीं करता और डायरेक्टली उसी से बिना फर्टिलाइजेशन के जो भी हनी भी बनती है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली बनती है, वो होती है मेल, यानी जिसे हम कहते हैं ड्रोन्स, यानी भी इसके अंदर है. मार्किंशिया एक ब्राइफाइट का मेंबर है जो क्लास हेपेटिकी, जिसे लिवर वर्ड भी कॉमनली कहा जाता है. इसकी जो लाइफ साइकिल का पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट. ये देखें यहाँ पर स्पोरोफाइट, जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन किया गया. यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स हैं. ये देखिए ये है वो, दिस वन, इसको डायग्रामेटिक हम देख रहे थे, ये स्पोरोफाइट. ये स्पोरोफाइट जब मियोटिक सेल डिवीजन करता है तो उससे स्पोर्स बनते हैं. यहाँ डिप्लॉइड सेल है, पहले डिप्लॉइड सेल मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं बाय मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद वहां पर हेप्लॉइड सेल 1, हेप्लॉइड सेल 2, 3, 4 बन गए. अब यही हेप्लॉइड सेल एक या फिर ये या ये फिर ये या ये फिर ये, कोई भी, वो माइटोसिस के सेल डिवीजन से कई मल्टीपल सेल का स्ट्रक्चर बनाता है. उसे कहते हैं गैमेटोफाइट. फाइट कहते हैं प्लांट को, गैमेट कहते हैं मेल गैमेट या फीमेल गैमेट. तो गैमेटोफाइट एक प्लांट बॉडी जिसके ऊपर मेल गैमेटोफाइट को हम एंथ्रेडियम, फीमेल गैमेटोफाइट को हम आर्चिगोनियम या आर्चिगोनीफोर कहते हैं, जहां पर बनता है. तो यह है यहाँ पर मार्किंशिया के अंदर का स्पोरोफाइट का एक एग्जांपल. देन तीन टाइप के सेल डिवीजन हम स्टार्टिंग में हम देखे. पहला है अमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, तीसरा है मियोसिस. अब इस वीडियो में हम सिर्फ अमाइटोसिस एंड माइटोसिस को देखने वाले हैं. इसके बाद को जो भी वीडियो रहेगा उसमें हम मियोसिस को सेपरेटली देखेंगे. मियोसिस काफी बड़ा सेल डिवीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम सेपरेटली देखने वाले हैं.
तो अमाइटोसिस एक सिंपल सेल डिवीजन का मेथड है। सिंपल क्या होता है इसके अंदर, जनरली एक सेल जिस सिंपल सेल जिसके अंदर डिवीजन होने वाला उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा खींचा जाता है, एलोंगेट होता है और बीच में से वो दबना शुरू होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। ओके, कहीं पर भी उसके लेंथ पे काम हो सकता है क्योंकि इक्वल का सवाल नहीं है, पर कहीं पर भी वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। जैसे कि हम देखेंगे ये है न्यूक्लियस और ये बीच से दबकर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। जहां से ये दबता है, ये दबकर पूरी तरह से ये चिपक जाता है और ऊपर का ये सेपरेट हो जाता है। ओके, ये वाला सेपरेट हो जाता है और ये वाला सेपरेट होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, एक न्यूक्लियस से ये दो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्मेशन के क्या होगा यहाँ पर, फाइनली वो इतना डीप हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन की, वो दोनों चिपक जाते हैं और फाइनली यहाँ पर दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए, न्यूक्लियस बन गए। लेकिन अब यहाँ आप यहाँ थोड़ा ये करेंगे कॉन्सेंट्रेट, तो यहाँ की जो साइटोप्लाज्म है इसकी ये अभी भी एक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता कि जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो अब फौरी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म किया जाता। देखो न्यूक्लियस का डिवीजन, अब साइटोप्लाज्म के अंदर भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और दोनों सेल एक सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्मेशन बना। ये हो गया सिंपल, यानी डायरेक्टली न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। ये हो गया यहाँ पर अमाइटोसिस, सिंपल डायरेक्ट डिवीजन हो गया, इसीलिए इसे डायरेक्ट कहा गया। अमाइटोसिस जनरली उन क्रिएचर्स या उन ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलेगा जनरली जो कि यूनिसेलुलर एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के अंदर है, क्लैमिडोमोनास है, क्लोरेला है, देन सेक्रोमाइसिस है। सो ये ऑर्गेनिज्म, या कुछ बॉडी के एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो डायरेक्ट डिवीजन करना शुरू करते हैं, या कुछ पुराने सेल है जो ओल्ड होते हैं वो डिवाइड करते हैं एबनॉर्मली, एंड सम सेल्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, यानी जो बेबी डेवलप हो रहा है उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है फीटस की, वो भी अमाइटोटिक डिवीजन करती है। ये होगा यहाँ पर एक टाइप का सेल डिवीजन। नाउ द सेकेंड टाइप जो कि हम इसमें डिटेल देखने वाले हैं वो है द माइटोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा इससे पहले का एक प्रीवियस वीडियो था जिसको हमने सेल साइकिल के नाम से देखे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे कि सेल की साइकिल दो फेज में कंप्लीट होती है। वन इज द एम फेज जो कि हम आज देखने वाले हैं, और दूसरा था इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता, G1 फेज था, S फेज था, G2 फेज था। ये हमने देख लिया, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब बचा था M फेज। M का मीनिंग है, M मतलब यहाँ पर होता है एक तो M यानी माइटोसिस या M यानी मियोसिस। अब यहाँ पर हम आज सिर्फ माइटोसिस देखने वाले, M मियोसिस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें होता क्या है माइटोसिस में, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल, ये देखिए ये एक पेरेंट सेल ये डिवाइड करती है दो डॉटर सेल्स में, और दोनों डॉटर सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल के। आइडेंटिकल का मीनिंग हम देखते हैं तो वो होता है एग्जैक्ट कॉपी, जैसे जेरॉक्स कॉपी होती है वैसी एग्जैक्ट कॉपी होती है, उसे कहते हैं द आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। ओके, देन ये मियोसिस जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, आइडेंटिकल दो कॉपीज बनाने का काम कर रहा है, ये दो स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। एक स्टेप का नाम है कैरियोकाइनेसिस, दूसरे स्टेप का नाम है साइटोकाइनेसिस। अब इसमें आप वर्ड को यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। कैरियोन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस कमीन्स टू स्प्लिट, यानी न्यूक्लियस का स्प्लिट अप हो रहा है, न्यूक्लियस का स्प्लिट अप हो रहा है। और दूसरा स्टेप है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मीनिंग है सेल एंड काइनेसिस मीन टू स्प्लिट अप। ओके, यहाँ पर ये दो स्टेप में काम किया जा रहा है। वन इज द कैरियोकाइनेसिस हम देखने वाले माइटोसिस में, और दूसरा हम देखने वाले साइट मेन है इसमें हमारा कैरियोकाइनेसिस। ओके, नाउ कैरियोकाइनेसिस, द कैरियोकाइनेसिस इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस, इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। डिवीजन न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि न्यूक्लियस के अंदर का जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, उसका स्प्लिट अप किया जाता। लेकिन ये डायरेक्टली वन स्टेप में या वन स्ट्रोक में नहीं होता, इट इज कंप्लीटेड इनटू द डिफरेंट सब फेजेस, जिसमें से पहला स्टेप होता है जिसे हम प्रोफेज कहते हैं। ओके, सेकेंड फेज होता है द मेटाफेज। ओके, पहला हुआ प्रोफेज, सेकेंड है मेटाफेज, देन the third phase is anaphase,
एंड द फाइनल एंड द लास्ट फेज इज द टीलोफेज। यानी प्रोफेज से टीलोफेज तक, प्रोफेज से टीलोफेज तक का जो स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कैरियोकाइनेसिस। ओके, देन नंबर 1 वी आर गोइंग टू सी नंबर 1 इज द प्रोफेज। अब प्रोफेज से पहले हम थोड़ा सा एक अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस है, एक साइटोकाइनेसिस। जनरली आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस भले ही हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियर होने से, तो आखिर में साइटोकाइनेसिस होकर 2 सेल बनने का प्रोसेस। ये कंप्लीट प्रोसेस स्टेप, ये पूरा माइटोसिस होता है, सेपरेट कभी नहीं होता, सिर्फ हम स्टडी करते वक्त सेपरेट होते हैं। ओके, नाउ नंबर 1 प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाट इज गोइंग एक्चुअली, क्या क्या होता है इसके अंदर। पहला काम किया जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसे कहते हैं कि यहाँ पर जो क्रोमैटिन मेटल जैसे कि इंटरफेज में ऐसा होता है जेनेटिक मेटल, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होता है एम फेज, तो एम फेज के अंदर ये वो क्रोमैटिन मटेरियल ये फौरी अपने आप में पेच मारकर कॉइलिंग करना शुरू करता है। पैकेजिंग किया जाता है बाय यूजिंग द हिस्टोन प्रोटीन्स। ये आप देख लीजिए प्रीवियस वीडियोस में हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन होता है जिसकी वजह से वो सिकुड़ना शुरू करता है और वहां पर वो एक धागे जैसा वो मोटा हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर हमको सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखना शुरू होता है। देखिए ये एक क्रोमैटिड हुआ और ये उसके बाद का दूसरा क्रोमैटिड, और दोनों एक पॉइंट पर अटैच है, कनेक्टेड है। ये पॉइंट जो रेड कलर का स्पॉट दिख रहा है, दिस इज द पॉइंट कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द सेंट्रोमियर। पहला काम हुआ कंडेंसेशन। दूसरा काम शुरू होता है जो सेल के अंदर न्यूक्लियोलस, एक छोटी सी बॉडी, वो वहां पर डिसअपियर होना शुरू होती है ड्यू टू द मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड कंटेंट ऑफ द वाटर। जैसे ही बढ़ते जाता है तो वहां पर वो डिसअपियर होना शुरू होता है। अब शुरू होता है न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन ऑलरेडी ऊपर लगी हुई है वो डिसइंटीग्रेट होना, यानी जो इंटीग्रेशन थी, जुड़ी हुई थी, बनी हुई थी, वो डिसइंटीग्रेट, टूटना शुरू होती और साथ ही साथ वहां से वो डिसअपियर होना शुरू होता है। लेकिन एक साथ नहीं होती, वो ग्रेजुअली होती है, थोड़ा 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 वहां से डिसअपियर होना शुरू होता है। ये हो गया दूसरा काम। अब जैसे कि हमको पता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में ये सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रियोल जिसके अंदर होते हैं, प्लांट में नहीं होता। तो ये स्टेप हम बात कर रहे हैं सिर्फ एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम जहां पर जो कि इंटरफेस में ही, इंटरफेस के वक्त में 2 कॉपीज बनाकर रखे जाते हैं, तो वो एक कॉपी और दूसरी कॉपी अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर देगी। यहाँ से यहाँ ये पहुंच गई। ये क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करना शुरू करती है। जैसे ये चले गई नॉर्थ से साउथ पोल पे चले गए, अब वहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू होते हैं। अभी स्पिंडल एपरेटस यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीटली फॉर्म हो गए। अब यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा पहला स्टेप प्रोफेज, जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिसअपियर होना, कंडेंसेशन होना, न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना। कंडेंसेशन चलते रह रहा है, आखिर तक चढ़ रहा है, आखिरी एंड तक चढ़ा है। जैसी कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है और वहां पर ऐसे क्रोमोसोम्स हमको दिखना शुरू होते हैं, कंप्लीटली कंडेंस्ड, यानी सिकुड़ा क्रोमोसोम। जैसे ये शॉर्ट हो जाता है और हमको ऐसे कई क्रोमोसोम्स यहाँ पर दिखना शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है पूरे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। ये हो गया स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। अब इसमें क्रोमोसोम का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जो तैयार हो गया, हमको रैंडमली इधर उधर बिखरे हुए इसमें हम, अब यहाँ पर न्यूक्लियस हमको नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली सेल वॉल है, सॉरी सेल है और साइटोप्लाज्म। देन मेटाफेज के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर क्लियरली हमको सिस्टर क्रोमैटिड, ये देखिए ये है क्रोमैटिड और ये है उसकी सिस्टर, इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड। वैसे इसकी सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पर हमको क्लियरली दिखती है। दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक पॉइंट से जुड़े हुए, वो पॉइंट है जिसे हमें ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, जिसे हम सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो 2 चीजें हमको क्लियर दिख रही है, एक तो सिस्टर क्रोमैटिड दिख रही है और दूसरा यहाँ पर सेंट्रोमियर भी क्लियरली दिख रहा है। देन मेटाफेज में काम किया क्या जाता है, मेन जो मेटाफेज की आइडेंटिफिकेशन है कि ये जो क्रोमोसोम, अब यहाँ देखिए ये जो क्रोमोसोम यहाँ पर इधर उधर पड़े हुए रैंडमली रखे हुए, ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स थे। क्योंकि स्पिंडल फाइबर क्या करता है, एपियर हो गया, तैयार हो गया, वो सेंट्रोमियर से जाकर कनेक्ट करता है और
ये पूरे क्रोमोसोम्स को एक लाइन में यानी इक्वेटोरियल लाइन पर लाकर सीधा लगा। ये सबसे खास है यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन। पूरे क्रोमोसोम का अरेंजमेंट किया जाता है एक लाइन में, और ये सारा काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिंडल फाइबर्स जो कि सेंट्रियोल से निकले हुए हैं। और ये जो लगाई गई एक प्लेट होती है, जिस सिंपली प्लेट को मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं क्योंकि मेटाफेज में दिख रहे हैं। माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पर पूरी तरह से फॉर्म हुआ जो कि नॉर्थ से साउथ तक गया, साउथ से नॉर्थ तक कनेक्टेड है। बाद में क्रोमोसोम के बीच में इंटर है और दोनों क्रोमोसोम के बीच में भी है। ये फुली तरह से स्पिंडल फॉर्मेशन किया गया पर। ओके, देन अब यहाँ होता क्या है, मेन काम एट द एंड ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज में पहले तो क्रोमोसोम को लाकर लाइन से लगाया गया। लगाने के बाद देखो यहाँ पर ये इसको अगर हम इसको जूम करेंगे तो जैसे यू कैन सी यहाँ आप देखेंगे दिस इज हियर कि ये है क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट द इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन इसका जो बीच का सेंट्रोमियर होता है, यहाँ का स्पिंडल फाइबर नॉर्थ का और ये साउथ का, ये दोनों स्पिंडल फाइबर आकर ये सेंट्रोमियर से कनेक्ट होते हैं। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी ये वाला इधर की तरफ खींचेगा, जस्ट सी ये वाला इधर की तरफ खींचेगा, इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसा, और ये वाला इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला इधर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इधर खींचेगा। ओके, जिसकी वजह से ये सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रेशर बनता है जिससे सेंट्रोमियर बीच से ब्रेक हो गया। जस्ट सी सेंट्रोमियर यहाँ पे बीच से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की वजह से सेंट्रोमियर के दो टुकड़े हो गए। टुकड़े आधा सिस्टर क्रोमैटिड के साथ चला गया, आधा दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड के साथ चला गया। ये यहाँ पर हो गया। ये कब हुआ? एट द एंड ऑफ अ मेटाफेज, जो कि डिवाइड करता है इनटू द टू सेंट्रोमियर्स, जो कि आधा इसके साथ एसोसिएट होकर चला गया, आधा इसके साथ चला गया। देन एनाफेज। अब मेटाफेज कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट फेज कंटिन्यू हो रही है जिसे हम एनाफेज कहते हैं। एनाफेज के अंदर क्या होता है कि जो ये निकले हुए जो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये वाला और ये वाला अलग वाला, ये दोनों सेपरेट होते हैं। और दोनों सेपरेट होने के बाद दोनों भी अब डॉटर क्रोमोसोम, पहले क्या थे ये एक पेरेंट क्रोमोसोम था, अब इसके सेपरेट होकर दोनों अब कह रहे हैं डॉटर क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर की खास बात है कि वो अपने रीगेन करता है उस टूटे हुए पार्ट को, रिजेनरेट करता है और वो इसको पूरा क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम बना देता है, इसको पूरा डॉटर क्रोमोसोम बना देता है। अब क्या हो गया, दोनों के डॉटर क्रोमोसोम तैयार हो गए। ये हो गया डॉटर क्रोमोसोम और ये हो गया डॉटर क्रोमोसोम। अब ये दोनों भी ये जो स्पिंडल फाइबर इनके कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की वजह से ये अपोजिट, ये वाला इस तरफ पुल किया जाता, ये वाला इस तरफ पुल किया जाता। तो पुलिंग किधर हो रही, ये वाला नॉर्थ पोल की जा रहा है, ये भी नॉर्थ को जाएगा, ये भी नॉर्थ की तरफ खींचा जा रहा है, ये भी जा रहा है। और ये वाला इधर साउथ में, ये वाला साउथ में, ये वाला साउथ में, ये वाला साउथ में, अपोजिट डायरेक्शन में ये पुल किए जाते हैं। दे आर पुल्ड अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन बाय स्पिंडल apparatus। ये खास बात है यहाँ पर। देन क्रोमोसोम जैसी पुल करते हैं तो ऐसा लगता है कि इट लुक्स लाइक द बंच ऑफ द बनाना, ऐसा दिखता है मिडवे में, इसलिए उसको पूरा। देन जैसे ही क्रोमोसोम का एक सेट नॉर्थ की तरफ चला गया, एक तरफ साउथ की तरफ चला गया, जैसे ही वो वहां एंड पर नॉर्थ टू साउथ चले जाते हैं तो वहां पर ये होता है एंड ऑफ दिस फेज कॉल्ड द एनाफेज। एनाफेज जैसे ही कंप्लीट होता तो स्टार्ट होता है लास्ट टीलोफेज, जिसको हम कहते हैं फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मींस न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल का इक्वल डिवीजन हो जाना। इसके अंदर स्टार्टिंग में जैसा प्रोफेज में हमने देखे कंडेंसेशन होता गया, अब यहाँ पर टीलोफेज में वो कंडेंस वाला खुलना शुरू होता, अनकॉइल होता है, इसकी लेंथ बढ़ना शुरू होती है और उनकी जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम नाम पड़ चुका था वो इंडिविजुअलिटी भी इनकी चली जाती है। ओके, यहाँ पर एक जो न्यूक्लियोलस स्टार्टिंग फेज में डिसअपियर हो गया था वो यहाँ पर वो रीअपियर फिर से नजर आना शुरू होता। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टिंग के प्रोसेस में डिसअपियर हो गई थी वो फिर से अपियर हो जाती है और उन क्रोमोसोम्स के अनकॉइल्ड के सराउंडिंग में आकर उसको सराउंड करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर बन गया था, माइटोटिक स्पिंडल फुल्ली फॉर्म्ड हो गया था, अब यहाँ पर वो स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन हो जाते, साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब कर दिए जाते। ओके, यहाँ ये कंप्लीट हो गया एंड फाइनली यहाँ पर नॉर्थ साइड में एक न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस कंप्लीट रीअपियर हो गया और साउथ साइड में एक रीअपियर हो। तो ये दोनों भी अब क्या हो गया, एक पेरेंट के दो डॉटर न्यूक्लिया है। तो फाइनली यहाँ पर
दो डॉटर न्यूक्लिया फॉर्मेशन किए जाते। देन जैसे ये कंप्लीट हो जाता तो फौरी इसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म किया। अब न्यूक्लियस का हो गया ना डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस हो गया, अब स्टार्ट हो रहा है साइटोकाइनेसिस, क्योंकि नॉन स्टॉप चलते रहता है। इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन किया जाता है, जिसकी वजह से एक सेल के अब दो डॉटर सेल दिखना शुरू होते हैं, जस्ट ऐसे। देखिए ये थी एक पेरेंट सेल, अब यहाँ हो गया दो डॉटर सेल। ये डिवीजन स्टार्ट होता है एनिमल और प्लांट पे थोड़ा सा चेंज है। अभी हम ये देख रही है एक डायग्राम है एनिमल सेल की। एनिमल सेल के अंदर स्टार्ट होता है कॉन्स्ट्रिक्शन और ये पूरा होता है 90 डिग्री के एंगल में, या परपेंडिकुलर होता है टू द स्पिंडल फाइबर्स। ओके, दिस इज ग्रेजुअल ज्वाइनिंग, दो अलग अलग, यहाँ की ये वॉल का पॉइंट देखिए, यहाँ से ये दब रहा है अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्शन, और यहाँ से ये अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, यहाँ जस्ट अंदर की तरफ, और ये इतना डीप होते जाता है, इतना अंदर बढ़ते जाता है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मिल जाते हैं, और फाइनली हमको वहां पर दो सेल अलग अलग डॉटर सेल दिखना शुरू। साइटोप्लाज्मिक एनिमल के अंदर का जो डिवीजन किया जा रहा है ये परपेंडिकुलर, जो कि ऑलरेडी हमने बताया स्पिंडल फाइबर को परपेंडिकुलर होता है, और ये एनिमल सेल की खास कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, और एनिमल में डायरेक्टली वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर दूसरे लेवल पे होती है। तो यहाँ पर ये प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होने की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म नहीं होता। फिर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा फरो फॉर्मेशन, ऐसा डिप्रेशन या ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता, बट इंस्टेड ऑफ डैट बीच में थोड़ी सी प्लेट बनती है, जिसे हम कहते हैं सेल प्लेट। सेंटर से शुरू होती है, ये नॉर्थ की तरफ बढ़ती है, साउथ की तरफ बढ़ती है, और ये बढ़ते 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 दोनों किनारों को जाकर या एंड पॉइंट को जाकर जुड़ जाती है, और उसी को कहते हैं हम सेल प्लेट। ये सेल प्लेट जनरली एक्चुअली इट इज नथिंग बट द स्टार्ट ऑफ द लैमिला, मिडल लैमिला ऑफ द सेल वॉल। अब ये भी स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल में जाकर देख ली, हमारा वीडियो उसका ऑलरेडी यूट्यूब पर है कि मिडल लैमिला किसे कहते हैं। तो ये मिडल लैमिला फॉर्म करता है, और उसके बाद फिर कंप्लीटली दो सेल सेपरेट हो गए। ये एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ये दूसरी सेल है जिसके अंदर इसका न्यूक्लियस, इसका अपना साइटोप्लाज्म है। तो टू एडजेसेंट सेल्स आर फाइनली फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। अब साइटोप्लाज्मिक जब डिवीजन हो रहा था तो यहाँ पर इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है कि पूरे जो सेल ऑर्गेनेल्स थे साइटोप्लाज्म में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि प्लास्टिड है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं दोनों डॉटर सेल्स को। ये हो गया कंप्लीट इक्वल सेल डिवीजन, बट डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट किया गया, इसलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। देन अब हमने माइटोसिस को उतना बड़े डिटेल देखे, लेकिन क्यों, माइटोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, माइटोसिस का लाइफ में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या उसका एक्चुअली है, क्या ये कहाँ होता है, इससे इसकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। माइटोसिस एक इक्वेशनल सेल डिवीजन है, जिसकी वजह से इक्वल क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल उसके डॉटर सेल को देने की वजह से कांस्टेंट बैलेंस रखा जाता है जेनेटिक मटेरियल का। ये डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल भी और साइटोप्लाज्म के अंदर के कंटेंट को भी इक्वली क्वांटिटेटिवली एज वेल एज द क्वालिटेटिवली, ऐसा नहीं कि खराब क्वालिटी के इसको दिए दूसरे को अच्छे मिल गए, ऐसा नहीं, इक्वली भी दिया जाता है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज द क्वालिटेटिवली भी बैलेंस किया जाता है माइटोसिस की वजह से। हेरिडेटरी मटेरियल जिसे हम डीएनए कहते हैं, ये इक्वली दोनों डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम माइटोसिस की वजह से पॉसिबल होता है। माइटोसिस ही एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसकी वजह से एक बेबी से हम एडल्ट बनते हैं या ग्रोथ होते हैं, उसके बाद ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया जाता है। देन जितने भी पुराने सेल है या टूटे हुए सेल्स है, ये सबको रिप्लेस करता है, और माइटोसिस की वजह से हमारे बॉडी में न्यू सेल्स, न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन कट होने की वजह से या वर्न आउट होने की वजह से न्यू फॉर्मेशन किए जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेल डिवीजन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते, तो यही सेल माइटोसिस कराती है, एक सेल के दो बन गए, माना एक ऑर्गेनिज्म के दो ऑर्गेनिज्म हो गए, दो के चार हो गए, ये मल्टीप्लाई कराता है। बाद में वेजिटेटिव प्रोडक्शन, जैसे कि रूट पे टुकड़ा लगा दो या स्टेम का टुकड़ा लगा दो, उससे नए प्लांट बन गया, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी माइटोसिस ही होता है, जिसकी वजह से पॉसिबल होता है। देन माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो बैलेंस होता है, मेंटेन करा हुआ है, यानी कंटेंट भी कैरियोकाइनेसिस में भी हो रहा है और साइटोकाइनेसिस में यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो माइटोसिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन। इट हैज द सिग्निफिकेंट रोल
in maintaining the nucleocytoplasmic ratio. Mitosis is a very reliable process जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व किया जा रहा है, जेनेटिकल कंटेंट को उसके पेरेंट्स से उसके डॉटर्स या न्यू सेल्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, ये जैसा कि वैसा करता है। लेकिन यहाँ नई चीज या नया जीन या नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होता, नो कॉम्बिनेशन इन दिस सेल डिवीजन, कोई मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, जैसा का वैसा ही ट्रांसमिट किया जाता है। ये यानी जैसे सिंपली हम कहेंगे कि इसमें कहीं पर भी मिक्सिंग नहीं, जैसा पेरेंट का था वही प्रिजर्व होता है उसके डॉटर में, फिर वो पेरेंट बनते उसके बाद के नेक्स्ट जनरेशन में वो पेरेंट बनते उसके बाद के नेक्स्ट जनरेशन, तो यहाँ पर कहीं पर भी मिक्सिंग नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट द माइटोसिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।